रेलवे स्टेशन जाओ, गो टू रेलवे स्टेशन। बाथरूम जाओ, गो टू बाथरूम। टॉयलेट जाओ, गो टू टॉयलेट। बोला था कि आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा, लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। एकदम आसानी से चुटकी बजाकर आप बोल सकते हैं पानी लेकर जाओ, गो विथ वाटर। खाना लेकर जाओ, गो विथ फूड। कॉफी लेकर जाओ, गो विथ कॉफी। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपने सही पढ़ा। ये 3 फॉर्मूला सीख लो, बस अंग्रेजी मुंह से खुद निकलेगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में मैं आपको 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 ऐसे फॉर्मूला बतलाने वाला हूं जिसके मदद से आप 300 नहीं बल्कि 30,000 सेंटेंस आसानी से बोल सकते हैं और आसानी से लिख सकते हैं। बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। दोस्तों यह एक ऐसा फॉर्मूला है जो ना ही आपने कहीं पढ़ा होगा और ना ही किसी ने आपको बताया होगा। इसके साथ साथ इस वीडियो में मैं आपको यह तीनों फार्मूला से प्रैक्टिस भी कराऊंगा और इसी वीडियो में आपके मुंह से मैं अंग्रेजी बुलवा कर रहूंगा, यह मेरी गारंटी है। तो चलिए इसी जोश और जुनून के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ट्रिक नंबर हमारा 1 है। ट्रिक नंबर हमारा 1 है गो टू। गो टू आपको कुछ करना नहीं है, बस गो टू के बाद यहाँ पे आपको प्लेस का नाम लिख देना है, जगह का नाम लिख देना है। जगह क्या क्या हो सकता है? दिल्ली, पटना, मुंबई, साइबर कैफ, टॉयलेट, रेलवे स्टेशन, बाथरूम, दुकान, मॉल, यह आपका जगह हो गया। ठीक है, तो गो टू के बाद जैसे आप प्लेस का नाम रखेंगे, जैसे ही प्लेस का नाम रखेंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा जाओ। मीनिंग हो जाएगा जाओ या जाइए। मीनिंग हो जाएगा जाओ या जाइए। मान लीजिए आपको कहना हो बाथरूम जाओ, आपको कहना हो टॉयलेट जाओ, क्लास जाओ, कोचिंग जाओ, कॉलेज जाओ, मॉल जाओ, तो आपको क्या करना है? गो टू के बाद आपको उस जगह का नाम लिख देना है। जिससे आप देखिए बाजार जाओ तो आपको पहले क्या करना है? गो टू बोल देना है। कहाँ जाना है? बाजार, तो आप यहाँ पे मार्केट लिख दीजिए, गो टू मार्केट बोल दीजिए। स्कूल जाओ तो पहले आपको लिखना है गो टू। स्कूल जाओ तो आपको यहाँ स्कूल बोल देना है, गो टू स्कूल। कार्यालय जाओ तो पहले आपको करना है गो टू। कहाँ जाओ? कार्यालय जाओ तो यहाँ पे आपको ऑफिस बोल देना है। ठीक है। दिल्ली जाओ कैसे बोलेंगे? गो टू दिल्ली, गो टू दिल्ली। रेलवे स्टेशन जाओ, गो टू रेलवे स्टेशन। बाथरूम जाओ, गो टू बाथरूम। टॉयलेट जाओ, गो टू टॉयलेट। क्लास जाओ, गो टू क्लास। और इस तरीका से आप हजारों सेंटेंस बनाइए और बोलिए। अंग्रेजी भारी कहाँ है, बस आपको एक अच्छे टीचर की आवश्यकता है और आपको एक अच्छा टीचर और अच्छा क्वालिटी भी मिल रहा है, तो आप वीडियो को देखिए और अंग्रेजी सीखिए। और हमारा लाइव क्लास भी चल रहा है, 60 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखे। प्रत्येक दिन जो है 8 बजे क्लास चल रहा है, वहाँ ज्वाइन कीजिए और लाइव आप पढ़िए। ठीक है। अब आपको क्या करना है, और मैं आपको पहले एक्सरसाइज आपसे करा देता हूँ। मंदिर जाओ क्या बोलेंगे? गो टू टेम्पल, गो टू टेम्पल। पटना जाओ कैसे बोलेंगे? गो टू पटना, गो टू पटना। गांव जाओ क्या बोलेंगे? गो टू विलेज, गो टू विलेज। मॉल जाओ क्या बोलेंगे दोस्तों? गो टू मॉल। बाजार जाओ क्या बोलेंगे? गो टू मार्केट। कॉलेज जाओ क्या बोलेंगे? गो टू कॉलेज। और इस तरीका से आप हजारों सेंटेंस चुटकी बजा के आप बोल सकते हैं, यह मेरा वादा है। बस गो टू के बाद आपको प्लेस का नाम रख देना। ठीक है। अब आपको मैंने जैसे वीडियो को शुरू किया था तो मैं बोला था कि आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा, लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। इतना सारा वर्ड है, लगाइए और प्रैक्टिस कीजिए। क्या है? कॉलेज जाओ, गो टू कॉलेज। स्कूल जाओ, गो टू स्कूल। कोचिंग जाओ, गो टू कोचिंग। दुकान जाओ, गो टू शॉप। हॉस्पिटल जाओ, गो टू हॉस्पिटल। बाथरूम जाओ, गो टू बाथरूम। टॉयलेट जाओ, गो टू टॉयलेट। है ना आसान? साइबर कैफ जाओ, गो टू साइबर कैफ। लाइब्रेरी जाओ, गो टू लाइब्रेरी। पार्क जाओ, गो टू पार्क। चर्च जाओ, गो टू चर्च। विदेश जाओ
गो टू अवार्ड, क्लिनिक जाओ, गो टू क्लिनिक, सिटी जाओ, गो टू सिटी। इस तरीका से आप हजारों सेंटेंस बनाइए। अब आपको क्या करना है, इंग्लिश बोलने के लिए आपको लाउडली बोलना है, जोर जोर से बोलना है। घर पर प्रैक्टिस इतना जोर से बोलना है कि बगल वाला पड़ोसी समझ जाए कि जरूर फास्टरमाइंड इंग्लिश क्लास में ही पढ़ रहा है, उनका जरूर वीडियो देख रहा है इसलिए वो इतना इंग्लिश बोल रहा है। ऐसे आपको जोर जोर से प्रैक्टिस करना है। अब आपको क्या करना है, चुटकी बजा के ऐसे बोलना है, गो टू कॉलेज, गो टू स्कूल, गो टू कोचिंग, गो टू शॉप, गो टू हॉस्पिटल, गो टू बाथरूम, गो टू टॉयलेट, गो टू साइबर कैफ, गो टू लाइब्रेरी, गो टू पार्क, गो टू चर्च, गो टू अवार्ड, गो टू क्लिनिक, गो टू सिटी। और इस तरीका से आप हजारों सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों कि जहाँ पे जगह का बोध नहीं हो, जहाँ जगह का बोध नहीं हो, मंजिल का बोध नहीं हो, तो आपको क्या करना है, गो के बाद टू नहीं बोलना है। जैसे कहना हो बाहर जाओ, बाहर जाओ, क्या चीज के बाहर, घर के बाहर, कि ऑफिस से बाहर, कि स्कूल से बाहर, कि टॉयलेट से बाहर, जिक्र है नहीं तो आपको सीधे गो आउट बोल देना, गो आउट, टू नहीं लगाएंगे। वहां जाओ, कहाँ जाओ, कहाँ जाओ, जिक्र है तो आपको सीधे गो देयर बोल देना। इस बात पे ध्यान देंगे। क्लियर है? अब हम लोग अगले ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले ट्रिक के तरफ बढ़ते हैं। ट्रिक नंबर 2, गो टू डैश डैश। और दोस्तों जैसे गो टू के बाद अगर आप व्यक्ति का नाम रख देते हैं, गो टू के बाद आपको व्यक्ति का नाम रख देना है, गो टू पापा, गो टू सिस्टर। तो जब आप व्यक्ति का नाम रख देंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा डैश 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 के पास जाओ, के पास जाओ, के पास जाओ, या डैश 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 के पास जाइए, के पास जाइए। इसका मीनिंग हो जाएगा कब, जब टू के बाद व्यक्ति का नाम रख देंगे तो मीनिंग हो जाएगा के पास जाओ। जैसे हम लोग भी छोटे थे, जब स्कूल में फी जमा करना पड़ता था, सर हमें फी जमा करना है, तो सर कहते थे जाओ प्रिंसिपल के पास जाओ। तो प्रिंसिपल के पास जाओ क्या बोलेंगे, गो टू प्रिंसिपल। ऐसे आपको क्या करना है, आसानी से सेंटेंस यूज करके आपको बोलना है। अब है सोहन के पास जाइए तो क्या बोलेंगे, गो टू सोहन, गो टू सोहन। पापा के पास जाओ क्या बोलेंगे, गो टू पापा, गो टू पापा, गो टू पापा। उसके पास जाओ, गो टू। अब ध्यान देंगे उसके पास जाओ तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे आई का प्रयोग ना करके मी, बी का प्रयोग ना करके अस, ही का प्रयोग ना करके हिम, सी का प्रयोग ना करके हर, दे का प्रयोग ना करके देव। तो उसके पास जाओ, मान लीजिए लड़के की बात हो रहा है तो गो टू हिम, उसके पास जाओ। डॉक्टर के पास जाओ कैसे बोलेंगे, गो टू डॉक्टर, गो टू डॉक्टर। वे लोगों के पास जाओ, बोलिए आप भी क्या बोलेंगे, गो टू वे लोग के पास जाओ। तो हम लोग दे ना लिख के बल्कि देम लिखेंगे, गो टू देम। उन लोगों के पास जाओ या वे लोग के पास जाओ। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, इस पे आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस देखिए यहाँ पे लिखा है, हिम, हर, देम, सर, शॉपकीपर, टीचर, डायरेक्टर, पुलिस, पापा, सिस्टर, ब्रदर, मदर। अब आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है। उसके पास जाओ, गो टू हिम। उसके पास जाओ, गो टू हिम। अगर लड़की है तो गो टू हर। उन लोग के पास जाओ, गो टू देम। सर के पास जाओ, गो टू सर। शॉपकीपर के पास जाओ, गो टू शॉपकीपर। शिक्षक के पास जाओ, गो टू टीचर। डायरेक्टर के पास जाओ, गो टू डायरेक्टर। पुलिस के पास जाइए, गो टू पुलिस। पापा के पास जाओ, गो टू पापा। बहन के पास जाओ, गो टू सिस्टर। भाई के पास जाओ, गो टू ब्रदर। माँ के पास जाओ, गो टू मदर। कितना आसान है, कितना आसान है दोस्तों। और इस केवल गो से आप इतना सारा सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ऐसे फास्ट बोलना है। गो टू हिम, गो टू हर, गो टू देम, गो टू सर, गो टू शॉपकीपर, गो टू टीचर, गो टू डायरेक्टर, गो टू पुलिस, गो टू पापा, गो टू सिस्टर, गो टू ब्रदर, गो टू मदर। हो गया, यह हमारा ट्रिक नंबर 2 है। आप सभी मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
राइट। तो यह हमारा ट्रिक नंबर क्या था 2। अब हम लोग अगले ट्रिक के तरफ बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ेंगे रूल 3, ट्रिक नंबर 3, गो विथ। दोस्तों गो विथ, और गो विथ जैसे आप बोलेंगे, गो विथ जैसे बोलेंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा लेकर जाओ, मीनिंग हो जाएगा लेकर जाओ, या डैश 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 लेकर जाइए, लेकर जाओ या लेकर जाइए। क्या, जब गो के साथ हम लोग गो के साथ विथ लगा देंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा लेकर जाओ। अब जैसे मान लीजिए कहना हो चॉकलेट लेकर जाओ, तो यहाँ पे आपको चॉकलेट लिख देना है। कलम लेकर जाओ तो यहाँ पे पेन लिख देना है। दवाई लेकर जाओ तो यहाँ पे आपको मेडिसिन बोल देना है। कुर्सी लेकर जाओ तो यहाँ पे चेयर बोल देना है। ठीक है, तो गो के साथ विथ, गो विथ बोल के, अब चाय लेके जाना है तो टी बोल दीजिए, कॉफी लेके जाना है तो कॉफी बोल दीजिए, मोबाइल लेकर जाना है तो मोबाइल बोल दीजिए। ठीक है, पहले हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। राइट, पानी लेकर जाओ, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, गो विथ, और पानी है तो हम लोग यहाँ पे वाटर लिख देंगे, गो टू वाटर। खाना लेकर जाओ, गो विथ, और खाना का हम लोग फूड लिखेंगे, ईट नहीं लिखेंगे। कॉफी लेकर जाओ, क्या बोलेंगे, गो विथ कॉफी, गो विथ कॉफी। पैसा लेकर जाओ, क्या बोलेंगे, गो विथ मनी, गो विथ मनी। ठीक है, कुर्सी लेकर जाओ, क्या बोलेंगे, गो विथ चेयर, गो विथ चेयर। किताब लेकर जाओ, क्या बोलेंगे दोस्तों, गो विथ बुक्स, गो विथ, आप बुक भी लिख सकते हैं, बुक्स, गो विथ बुक्स। इतना करने के बाद अब क्या कीजिए, एकदम आसानी से चुटकी बजा कर आप बोल सकते हैं, पानी लेकर जाओ, गो विथ वाटर। खाना लेकर जाओ, गो विथ फूड। कॉफी लेकर जाओ, गो विथ कॉफी। पैसा लेकर जाओ, गो विथ मनी। कुर्सी लेकर जाओ, गो विथ चेयर। किताब लेकर जाओ, गो विथ बुक। हो गया। कहाँ भारी है? कौन बोलता है कि अंग्रेजी बोलना भारी है? बस आपको प्रैक्टिस की जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स, यू नीड टू प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश। चलिए अब देखिए यहाँ पे गो विथ, अब ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। चाय लेकर जाओ, गो विथ टी। चाय लेकर जाओ, गो विथ टी। कॉफी लेकर जाओ, गो विथ कॉफी। जूस लेकर जाओ, गो विथ जूस। मोबाइल लेकर जाओ, गो विथ मोबाइल। नमक लेकर जाओ, गो विथ साल्ट। मेडिसिन, दवाई लेकर जाओ, गो विथ मेडिसिन। नोट्स लेकर जाओ, गो विथ नोट्स। बोतल लेकर जाओ, गो विथ बोतल। फूल लेकर जाओ, गो विथ फ्लावर। आइसक्रीम लेकर जाओ, गो विथ आइसक्रीम। दूध लेकर जाओ, गो विथ मिल्क। किताब लेकर जाओ, गो विथ बुक। मोबाइल लेकर जाओ, गो विथ मोबाइल। घड़ी लेकर जाओ, गो विथ वॉच। रिमोट लेकर जाओ, गो विथ रिमोट। कैमरा स्टैंड लेकर जाओ, गो विथ कैमरा स्टैंड। गमछा लेकर जाओ, गो विथ गमछा। जूता लेकर जाओ, गो विथ शूज। ऐसे हजारों सेंटेंस आप आसानी से बोल सकते हैं। इतना बोलने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, ऐसे बोलना है, गो विथ टी, गो विथ कॉफी, गो विथ जूस, गो विथ मोबाइल, गो विथ साल्ट, गो विथ मेडिसिन, गो विथ नोट्स, गो विथ बोतल, गो विथ फ्लावर, गो विथ आइसक्रीम, गो विथ मिल्क और गो विथ बुक। डेट्स ऑल। यह 3 फार्मूला मैंने आपको बताया और तीनों फार्मूला जो है एक से एक बढ़कर है, और इस तरीका से आप आसानी से हजारों सेंटेंस बोल सकते हैं। और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह ट्रिक कैसा लगा, और हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।